दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पर अब अगर कोई आप नया ऑर्डर आपके पास रिसीव होता है और उसका शेड्यूल जब आप फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के केस में आपके सामने अभी इस तरह के जो वार्निंग मैसेज है ये आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिलता है। जब भी आप अपना नया ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो कुछ एक ऑर्डर के अंदर अमेज़ॉन की ओर से ये आपको वार्निंग दी जाती है। तो इस वार्निंग का जो मतलब है कि अब अमेज़ॉन क्या कर रहा है कि इसकी कुछ शिपिंग की जो पॉलिसीज़ हैं उसे वो अपडेट कर रहा है। अपडेट से मीनिंग ये है कि ये जो इफ़ेक्ट होगा 1 जून 2022 यानी कि ये 1 जून से एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल से मीनिंग ये है कि आप जो भी लिस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के अंदर जो आपका प्रोडक्ट और उसका पैकिंग के बाद में जो बॉक्स का जो वेट होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यानी पैकेज का जो वेट है यहाँ पर आप देखेंगे ये वेट और इसके साथ ही पैकेज का जो डायमेंशन है यानी कि जो आपका बॉक्स क्रिएट होता है यानी आफ्टर पैकिंग। तो आप जिस बॉक्स के अंदर ऑर्डर पैक करते हैं और वो ऑर्डर पैक करने के बाद में जो उसका डायमेंशन जितना भी होता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे ये वार्निंग मैसेज दिया जा रहा है अमेज़ोन की ओर से कि अगर आपने ये जो डायमेंशन आप इसके अंदर देते हैं अपने प्रोडक्ट का और डायमेंशन देने के बाद अगर अमेज़ोन की टीम इसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई से मतलब ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे होते हैं जो कि बाई एयर जो है कोरियर जाते हैं। तो उस केस में बाई एयर जो जितने भी कोरियर जाती है उसमें एक एक पैकेट का जो है वेट किया जाता है और वेट के साथ में जो डायमेंशन आप देते हैं और उसी हिसाब से अमेज़ोन की कोरियर चार्ज जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो यानी कि अगर आपने अभी तक जो आप वेट देते हैं अपने पैकेज का जो वेट यहाँ पे आप दे रहे हैं तो पहले से ही अपना श्योर हो जाए कि आपने जितना वेट यहाँ पे ऐड कर रहे हो आपके जो पैकेट है आपका इससे अबव नहीं होना चाहिए। अगर इससे बिलो है तो वो चल जाएगा बट अगर इससे अबव अगर आपका पैकेट निकलता है तो उस केस में अमेज़ॉन आपको रीशेड्यूलिंग का इसमें जो चांसेस नहीं देते हैं। यानी कि ये 15 दिन का टाइम देता है और 15 दिन के अंदर इसको रिव्यू करता है कि जितने पैकेट आपके जाते हैं और जाने के बाद अगर किसी भी पैकेट के अंदर जो डायमेंशन आपने दिया है और डायमेंशन के साथ ही जो वेट आपने दिया है अगर वो इस अकॉर्डिंग नहीं रहता है तो उस केस में अमेज़ॉन आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तो आप अपने जितने भी ऑर्डर आप लिस्ट करते हैं या जो प्रोडक्ट आप शेड्यूल करते हैं अब इन केस अगर जैसे मान लीजिए आपके पास लिस्टिंग के टाइम में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आफ्टर लिस्टिंग जो है आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जब भी कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उस टाइम शेड्यूल के टाइम में जैसे कि मैं वापस अपने सेलर पैनल पे आता हूँ यहाँ पे और अब अपना जो ऑर्डर है अभी मैंने इस ऑर्डर को शेड्यूल नहीं किया और मैं यहाँ पे आके अब वापस अपने जो ऑर्डर हैं उनको शेड्यूल करूँगा। तो ऑर्डर और यहाँ पे मैनेज ऑर्डर और यहाँ पे मैं जाऊँगा जो ये मेरे अभी दो ऑर्डर हैं जो कि मैंने अनशिप किए हैं अब इसका शेड्यूल मैं फिक्स करूँगा। तो मैंने यहाँ पे किया शेड्यूल पिकअप। तो जैसे मैं शेड्यूल पिकअप पे करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पैकेजिंग की जो डिटेल है उस डिटेल के साथ ही यहाँ पे अमेज़ॉन की ओर से ये वार्निंग मैसेज दिया जा रहा है। यानी इस वार्निंग मैसेज की समरी ये है कि आपको जो डायमेंशन आप दे रहे हैं ये श्योर हो जाए कि पैकेट का डायमेंशन इतना ही होना चाहिए और अगर इसके अलावा डायमेंशन आपका गलत होता है तो अमेज़ॉन इसको 15 डेज़ के अंदर वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद में अगर ये रॉन्ग पाया जाता है यानी गलत डायमेंशन आपने दिया है या इसका वेट के अंदर कोई इफेक्ट होता है तो ये इस केस में अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है और सस्पेंड करने के साथ में ही आप जो ये प्रोडक्ट है आपका या जो ये लिस्टिंग है इसको आप रीशेड्यूल भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये जो लिस्टिंग है अमेज़ॉन की ओर से रिमूव भी कर दी जाएगी और ये इफ़ेक्ट होगा आपका 1 जून से। यानी 1 जून से जो है ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी क्योंकि जो भी पैकेट आप यहाँ पे आपका पार्सल होता है ये अमेज़ॉन के जो है बाई एयर भी ट्रांसफ़र होते हैं। तो उस केस में ये जो आप डायमेंशन देते हैं और आपकी जो कोरियर के जो शिपिंग चार्ज होते हैं ये वेट और आपकी
डायमेंशन इसी अकॉर्डिंग फिक्स किए जाते हैं। तो अब तक जितने भी प्रोडक्ट आपके थे वो अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता था, अगर उसका डायमेंशन या वेट कम ज़्यादा होता था तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं था। बट अब आपको क्या करना है, 1 जून से अगर आपने अपने प्रोडक्ट का डायमेंशन या वेट अगर गलत आप देते हैं तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट को सस्पेंड भी कर सकता है। तो दोस्तों कभी भी आप इस तरह की जो कोई लिस्टिंग है उसके आपको डायमेंशन और अपने प्रोडक्ट का वेट यानी कि टोटल उसका मेज़रमेंट है अच्छे से कर लें, और करने के बाद ही अगर फिर भी आपको शेड्यूलिंग के टाइम में अगर आपके मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं तो मल्टीपल ऑर्डर्स के अंदर यानी कि सेम प्रोडक्ट के दो अगर आपके पास ऑर्डर आते हैं तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन होता है। यानी उस कस्टमाइज़ के बाद जो भी पैकेट आपका पैकिंग होने के बाद उसका अच्छे से वेट करें, और वेट करने के साथ ही उसका डायमेंशन जितना भी होता है वो आप यहाँ पे ऐड करें। अगर वो इनकरेक्ट होता है तो वो ये वार्निंग इसीलिए दी गई है कि आपको अभी टाइम दिया जा रहा है कि इसको अच्छे से आप स्टडी करें। अगर फिर भी अगर इस वार्निंग को आप इग्नोर करेंगे तो अमेज़ॉन पे आप इन फ्यूचर प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने जो भी लिस्टिंग है उसको अच्छे से इंप्रूव कर लें, यानी कि जो भी उसमें चेंजेस करने हैं यानी वेट और डायमेंशन अच्छे से चेक करें, और चेक करने के बाद ही अपना शेड्यूल फिक्स करें। तो यहाँ पर मैं अभी इसको जो है शेड्यूल फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये डायमेंशन मेरा करेक्ट है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट पिकअप स्लॉट, और इसको मैंने किया। देखिए शिपिंग चार्ज उसी अकॉर्डिंग इसमें लिए जाते हैं जो भी डायमेंशन आप देते हैं, और यहाँ मैं कर देता हूँ शेड्यूल पिकअप, और इसका मैं दे देता हूँ प्रिंट। और ठीक इसी तरह से सेकंड नंबर का मेरा ऑर्डर है उसे भी मैं शेड्यूल कर देता हूँ, वो भी सेम इसी चीज़ का ऑर्डर है मेरा, इसे भी मैं कर देता हूँ शेड्यूल पिकअप। और इसमें भी आप देखेंगे ठीक ये वार्निंग आ रही है इस तरह के, यानी कि आपको हर ऑर्डर के साथ इस तरह की वार्निंग देखने को मिलेगी, और इस तरह से आपको जो है इसमें इफेक्टिव होगा 1 जून से। तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी मिस्टेक आप ना करें, और उसी हिसाब से जो भी आपका मेजरमेंट होता है प्रोडक्ट का वो शेड्यूल आप इसके अंदर फिक्स करें, और फिक्स करने के साथ ही आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसका भी मैंने किया शेड्यूल पिकअप, और इसे भी मैं दे देता हूँ प्रिंट। तो ये तो हो गया कि दोनों ऑर्डर मैंने अभी अपने शेड्यूल फिक्स कर दिए हैं, और फिक्स करने के साथ ही अब जो भी मेरे जितने भी प्रोडक्ट हैं यानी जितनी भी मेरी लिस्टिंग है उन सबको मैं अच्छे से चेक करूंगा, और चेक करने के बाद अगर किसी भी लिस्टिंग के अंदर किसी भी तरह का अगर मेजरमेंट का इशू होता है तो वो मैं अभी अपने अकाउंट के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा। अगर आपके भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या लिस्टिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इशू है मेजरमेंट से लेके, तो उसे भी दोस्तों आप अपडेट कर लें। अगर अपडेट आप नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी इस वार्निंग का जो मैसेज है यानी इसको अच्छे से स्टडी करें, और स्टडी करने के साथ ही इसमें एक लिंक भी दिए गए हैं, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर आपको उसकी पूरी डिटेल भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।